हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। और जो बच्चे हमारी वीडियोज को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है उनका जो इंग्लिश का डर है वो आज की इस क्लास में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा गारंटी के साथ। तो बिल्कुल वारा खड़ी से लेकर के चलेंगे, A to Z इंग्लिश आपको सिखा कर ही मानेंगे आज की क्लास में। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है वारा खड़ी से इंग्लिश लिखना पढ़ना कैसे सीखें, कैसे सीखेंगे। कुछ लोग होते हैं, अरे A के लिए क्या लगाते हैं, V के लिए क्या लगाते हैं, के लिए क्या लगाते हैं। भाई हमें तो कुछ नहीं आता है, हमें तो अपना नाम ही आता है बस इंग्लिश में लिखना। अगर कोई कह दे इसका नाम लिखिए इंग्लिश में तो हमें तो आता ही नहीं, एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो उनका जो डर है वो हमेशा के लिए निकल जाएगा। बिल्कुल एक ही वारा खड़ी से बनी रहिए क्लास में। सबसे पहले हमें इनकी मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम मात्राओं को नहीं सीखेंगे, ना ही वर्णों को सीखेंगे, तब तक ना तो हम किसी नाम को इंग्लिश में लिख सकते हैं और ना ही हिंदी में लिख सकते हैं। जैसे ए, कै, खे, गे सभी को सीखकर हिंदी में नाम को जोड़ जोड़ कर लिखते हैं अक्षरों को, उसी प्रकार से इंग्लिश में स्वर और व्यंजन वावल्स और कंसोनेंट्स को जोड़ करके हम इंग्लिश के वर्डों को बनाते हैं, इंग्लिश में नाम लिखते हैं। क्योंकि बिना वावल्स के ना तो हम इंग्लिश में लिख सकते हैं ना ही हिंदी में लिख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं घर बैठे, बिल्कुल फ्री क्लासेस यूट्यूब पर आपको फ्री क्लासेस मिल रही हैं, घर बैठे इंग्लिश सीखिए झाझड़ उड़ने वाली। बिल्कुल एक ही क्लास में सीख जाओगे इंग्लिश को लिखना और पढ़ना बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ए की कोई मात्रा नहीं होती, आप कहीं पर भी जाकर पूछ सकते हो, लेकिन ए का साउंड होता है ए। आ की मात्रा डंडे वाली होती है, आ के लिए हम ए भी लिखते हैं और डबल ए का भी यूज करते हैं। ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, ई को जब लिखते हैं तो आई का यूज करते हैं। बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, खींच करके बोली जाती है ई, तो बड़ी ई के लिए डबल ई का यूज करेंगे। ऊ, छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, उसको जब लिखेंगे तो यू लिखेंगे। बड़े ओ की मात्रा इस प्रकार से होती है, उसको डबल ओ का यूज करते हैं। रे के लिए लिखते हैं रे, और इसके लिए इंग्लिश लिखते हैं आर आई। क्या लिखते हैं? आर आई। ए है ए की मात्रा एक छोटी वाली होती है, ए को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं। आई की मात्रा दो छोटी वाली होती है, इसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए आई लिखते हैं। ओ की मात्रा एक डंडे पर एक छोटी होती है, ओ को लिखते हैं ओ। क्या लिखते हैं? ओ। जो भी शख्स घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश का डर ख़त्म करना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको इंग्लिश से डर लगता है उनका इंग्लिश का डर निकल जाए और वो भी जीरो से हीरो बन जाए। बिल्कुल एक ही वीडियो के माध्यम से सिखा देंगे गारंटी के साथ। आओ, आओ की मात्रा एक डंडे पर दो छोटी होती हैं, आओ को लिखते हैं ए यू। अंक की मात्रा बिंदी वाली होती है, अंक के लिए ए एन का यूज करते हैं, अड़ा के लिए ए एच का यूज करते हैं। अब सीखेंगे, ये तो सीखे आपने वाउल्स ए से लेकर अड़ा तक के, अब सीखेंगे कंसोनेंट्स, क्योंकि इनके बिना कोई वर्णों को नहीं लिख सकते हो, ना ही बना सकते हो। के लिए लिखते हैं के, खे के लिए लिखेंगे के एच, गे के लिए जी, घे के लिए जी एच, सॉरी यहाँ पे जी एच आएगा, और अड़ा के लिए एन जी, जय के लिए सी एच, छः के लिए सी डबल एच, जय के लिए लिखेंगे जे और जय के लिए जी एच, अड़ा के लिए लिखते हैं एन वाई। नेक्स्ट है टे के लिए टी, ठे के लिए टी एच, डे के लिए लिखते हैं डी और ढे के लिए लिखते हैं डी एच। जो भी शख्स सीखना चाहते हैं हिंदी से इंग्लिश तो बिल्कुल इसी वीडियो में बने रहिए, एक ही वीडियो में आप सीख जाओगे। एक ही वीडियो के माध्यम से हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना सीख जाओगे, क्योंकि ये लगता है कि हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखें, हमें तो लिखनी नहीं आती है। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल हिंदी से इंग्लिश को बनाना सीख जाओगे, ये हमारी गारंटी है। बार बार हम आपसे कह रहे हैं। अड़ा के लिए लिखते हैं एन, तय के लिए लिखते हैं टी और थे के लिए लिखते हैं टी एच, दे के लिए लिखेंगे डी और दह के लिए लिखेंगे डी एच। ने को जानते हैं एन से, पे को जानते हैं पी से, फे को पी एस से, बे का नाम है वी और वह का नाम है वी एच, मैं का नाम है एम और यह का नाम है वाई। ये इंग्लिश में नाम है, ये हिंदी में नाम है इनके रे, और रे को इंग्लिश में बोलते हैं आर, ले को इंग्लिश में बोलते हैं एल, बे को बोलते हैं बी, शलजम वाली शे को बोलते हैं एस एच, ये है षटकोण वाली शे, इसको बोलते हैं एस एच, सपेरा वाली शे के लिए एस, है के लिए एच, छः के लिए लगाते हैं के एस एच, त्रा के लिए लिखेंगे टी आर और ग्या के लिए लिखेंगे जी वाई। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से इस वारा खड़ी को सीख लिया। इसी वारा खड़ी से अब A to Z इंग्लिश हम आपको सिखा देंगे, केवल इसी वारा खड़ी से।
तो इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, अपने हाथ से नोट्स को तैयार करते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं, काफ़ी टाइम लगता है, सोचते हैं बच्चों को आज क्या देना या ऐसा जो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीख सकें। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सिखा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, जिनको कुछ भी नहीं आता है। तो इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए। जब आप हमारी वीडियोज़ को देखते हो तो हमें बेहद खुशी होती है, और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और हमारा मन करता है कि आपके लिए और भी कुछ नया नया कंटेंट लेकर के आए, ताकि आप भी जीरो से हीरो बन जाओ। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी बारह खड़ी से सिखाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मात्राएं हैं। अब हमें तो पता ही नहीं है कै, यहाँ पर केवल कै है, ये आकरण नहीं है। तो कै के लिए हम क्या लिखते हैं? के आका। तो कै के लिए क्या लिखेंगे? कै के लिए के लिखेंगे। आ की मात्रा के लिए हमने आपको अभी बताया था, या तो ए लगा सकते हैं या डबल ए लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे? ए का। अब है की, तो कै के लिए लिखेंगे के। ये है छोटी, छोटी के लिए भी हमने क्या सिखाया था? आई। क्या सिखाया था? आई। तो क्या लिखेंगे? आई। क्या बन गया? की। छोटी बड़ी ही है, बड़ी को खींच करके बोला जाता है की। तो कै के लिए लिखेंगे के। बड़ी की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे? बड़ी की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ई। क्या लिखेंगे? डबल ई। तो क्या बन गया? की। अब है कू। क्या है? कू। तो कै के लिए के। छोटे ऊ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं? छोटे ऊ की मात्रा के लिए लिखेंगे यू। क्या लिखेंगे? यू। तो क्या बन गया? कू। कै के लिए के। बड़े ऊ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं? बड़े ऊ की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ओ। क्या लिखेंगे? डबल ओ। क्या बन गया? कू। खींच करके बोला जा रहा है, बोल करके देखिए। ये है कू, कू। ये है क्रा। कै के लिए के, और रे की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे? रे की मात्रा के लिए लिखेंगे आर आई। क्या लिखेंगे? आर आई। जो भी शख्स हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो इसी वीडियो में बने रहिए। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, ज़रा भी स्किप नहीं करना है। अगर आप सीखना चाहते हैं हिंदी से इंग्लिश तो एक ही वीडियो के माध्यम से सीख जाओगे, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ। अब है कै ए के। तो कै के लिए के। ए की मात्रा के लिए हमने क्या सिखाया था? ए की मात्रा के लिए देखिए यहाँ पर ए की मात्रा के लिए ई। क्या लिखेंगे? ई। तो क्या बन गया? के। काय। कै के लिए के। आई की मात्रा के लिए लिखा था ए आई। क्या लिखेंगे? ए आई। तो क्या बन गया? काय। कै ओ को। तो कै के लिए लिखते हैं के। ओ की मात्रा के लिए लिखते हैं ओ। को। अब है काओ। तो कै के लिए के। आओ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए यू। क्या लिखेंगे? ए यू। काओ। ये है कंग। कै के लिए के, और अंग की मात्रा के लिए ए एन। क्या लिखेंगे? ए एन। कंग। ये है कहा। कै के लिए के। अढ़ा की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं? अढ़ा की मात्रा के लिए लिखते हैं ए एच। क्या लिखते हैं? ए एच। तो क्या बन गया? कह। क्या बन गया? कह। अब आप सोच रहे होंगे ये तो हमने सीख लिया, लेकिन हमें तो नाम लिखने आते ही नहीं। अब है ये माला। मान लीजिए कोई भी नाम लिख लीजिए, कहना कोई भी नाम जो आपको पसंद हो। विकास लिख लिया हमने, विकास। तो सबसे पहले हम 12 खड़ी में लिखेंगे वै के लिए क्या लिखते हैं। तो ये रहा वै। वै के लिए लिखते हैं वी। क्या लिखते हैं? वी। और छोटी की मात्रा के लिए अभी हमने आपको सिखाया था, छोटी की मात्रा के लिए लगाएंगे आई। क्या लगाएंगे? आई। कै। कै के लिए क्या लिखते हैं? कै के लिए लिखते हैं के। क्या लिखते हैं? के। तो बी। कै के लिए के। आ की मात्रा के लिए अभी हमने सिखाया था ए लगाएंगे या डबल ए। तो कै ए। आ और सै कहाँ है? हमने अभी आपको बताया सै ये रहा। सै के लिए लगाएंगे एस। तो क्या बन गया? विकास। क्या बन गया? विकास। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है कोई भी वर्ड ले लीजिए आप। विकास ले लिया है ना, कविता, जीतू, कुछ भी ले लीजिए। जीतू। अब जय के लिए क्या लिखते हैं? जय के लिए लिखते हैं जे। क्या लिखेंगे जय के लिए? जय देखिए यहाँ पर ये रहा जय। जय के लिए लिखेंगे जी। जय के लिए जे। बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? डबल ई। क्या लगाएंगे? डबल ई। तय के लिए क्या लिखेंगे? तय के लिए लिखेंगे टी। क्या लिखेंगे? टी। और बड़े ऊ की मात्रा अगर लास्ट में आती है तो वहाँ यू का यूज करेंगे। ये बात नोट करने वाली है, नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल एक ही वीडियो के माध्यम से आपका सारा डाउट्स क्लियर कर देंगे 100% गारंटी के साथ। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा। जो बच्चे इंग्लिश से डरते हैं उनका डर निकल सके और वो भी जीरो से हीरो बन सके इंग्लिश में। नेक्स्ट लिख लीजिए पायल। पायल। तो पै कहाँ है? पै देखिए पै कहाँ पर है? पै ये रहा। तो पै के लिए लिखते हैं पी। आ की मात्रा के लिए हमने सिखाया था ए, और ये के लिए लिखेंगे वाई। क्या लिखेंगे? वाई।
और एक ये के साथ में ए का साउंड है ए जोड़ेंगे और ले के लिए क्या लिखेंगे, ले के लिए एल, तो क्या बन गया, पायल। क्या बन गया, पायल। अब है कुछ भी ले लीजिए जो भी आपको नाम पसंद हो। मान लीजिए हमने ले लिया फूला। क्या ले लिया, फूला। तो फे के लिए क्या लिखते हैं, फे के लिए लिखते हैं पी एच। क्या लिखते हैं, पी एच। बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ, फू। और ले के लिए क्या लिखेंगे, ले के लिए लिखेंगे एल। आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए। क्या बन गया, फूला। क्या बन गया, फूला। ऐसे ही कोई भी वर्ड आप इसी 12 खड़ी से जोड़ जोड़ करके भी बना सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। तो बिल्कुल एक ही वीडियो के माध्यम से हमने आपको सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दिया। जो भी आपके डाउट्स थे वो भी क्लियर हो चुके होंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो जो भी शख्स हमारी क्लास को पसंद करते हैं लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो बच्चे एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता वो भी जीरो से हीरो बन जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।